नवरात्र व्रत पर्व के अवसर पर प्रातःकालीन कथा सत्र के पाक्षिक महाशक्ति लीला कथा के आज दूसरे दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ के कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि जहां मोक्ष की प्रधानता होती है वहां भोग की गौणता होती है। भोग और मोक्ष दोनों एक समय में एक जगह पर नहीं होते हैं, किंतु महाशक्ति दुर्गा अपने भक्तों को दोनों एक साथ देने में समर्थ हैं। भगवती दुर्गा अपने आश्रितों के हित में सांसारिक भोग साधन देकर भक्तों को राजाओं के भांति सर्व साधन संपन्न बना देती हैं तथा अंत में सद्गति प्राप्त के साधन रूप में ज्ञान प्रदान करती हैं। मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत राजा सूरत और समाधि वेश्य की कथा से यह संकेत प्राप्त होता है कि आराधक की प्रत्येक कामना की पूर्ति करके महाशक्ति भगवती दुर्गा असंभव को संभव कर देती हैं। शारदीय नवरात्र प्रत्येक मनुष्य के लिए शक्ति संचय का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। भगवती महाशक्ति की 9 दिनों तक आराधना करके प्रत्येक मनुष्य को शक्तिमान बनने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। देवी कथा के अंतर्गत देवी श्री ब्रह्मचारिणी जी की झांकी के दर्शन हुए। कथा एवं आरती में महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम उदासीन, संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम एवं श्रद्धालुगण सम्मिलित हुए। भक्ति नहीं, भगवान ने विचार किया कि एक ही बाण से 2 पक्षियों का निशाना लगाया जाए। उद्धव को गोपियों के पास में रहने वाली भक्ति प्राप्त हो जाए और उद्धव का ज्ञान गोपियों के पास में पहुंच जाए, ताकि गोपियां ज्ञान समन्वित भक्ति के अधिकारी बन जाए और उद्धव भक्ति समन्वित ज्ञान का अधिकारी बन जाए। भक्ति समुचित ज्ञान अथवा ज्ञान समुचित भक्ति, ये जब दोनों होते हैं अथवा भक्ति समन्वित ज्ञान या ज्ञान समन्वित भक्ति, तो व्यक्ति का जीवन पूर्ण कहलाता है और वही सबको सुखी भी कर सकता है, स्वयं भी सुखी हो सकता है और उसी का वैराग्य भी फलित होता है। भगवान ने दोनों को सिद्ध करने के लिए उद्धव जी को कहा कि जाओ उद्धव, उनको बता आना। पर सीधे सीधे यदि कहते कि तुम्हारे पास में भक्ति नहीं है इसलिए तुम भक्ति प्राप्त कराओ, और गोपियों को ये कहते कि तुम लोगों को बिल्कुल ज्ञान कुछ नहीं है तो मूर्ख हो, तो उनको अच्छा न लगता। ठाकुर को लिखाने पढ़ाने सिखाने की कला आती है, वो कला किसी के पास में नहीं है।